उत्तरा के गर्भ में गए और परीक्षित महाराज की रक्षा करी गर्भ में। देखो ये पहला गर्भ में भगवान के दर्शन परीक्षित महाराज ने किए हैं। यहाँ पर तो किसी को गर्भ में से दर्शन नहीं होते, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रविष्ट किया और परीक्षित महाराज ने उनके दर्शन किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद भगवान की स्तुति की और युधिष्ठिर का शोक के पांचों हमारे निरापराध बालकों को अश्वत्थामा ने मार दिया। इस तरह युधिष्ठिर का शोक है। उसके बाद भगवान विष्णु पितामह आज सरसैया पर भगवान को याद कर रहे हैं। आइए हम भी 2 मिनट के लिए भगवान को याद करें। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन छूटे, इतना तो करना स्वामी
और भगवान ने जैसे ही उनकी तत्करुण पुकार सुनी, भगवान अर्जुन को लेकर, पांचों पांडवों को लेकर, द्रौपदी भी संग में आई। इस तरह भगवान पांचों पांडवों को लेकर जहाँ पर ससैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे वहां पर आए। और जैसे ही ऋषि मुनियों ने, संतों ने, ब्रह्म ऋषियों ने सुना कि भीष्म पितामह प्रयाण करने वाले हैं, तो सारे के सारे वहां पर कुरुक्षेत्र में एकत्रित होने लगे। वेद व्यास जी भी आए, सुखदेव जी महाराज आए उस समय जब भीष्म पितामह का प्रयाण होने वाला था। और उसी समय जब पांचों पांडव खड़े हो गए और जहाँ पर भगवान खड़े थे सर के समीप, तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु आप मेरे चरणों की तरफ आ जाइए। तो भगवान ने भक्ति की प्रार्थना स्वीकार कर ली और भगवान भीष्म पितामह के चरणों के पास खड़े हो गए। उनके सामने भगवान भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद पांचों पांडवों को धर्म का उपदेश दिया। बोले, हे धर्मराज, तुम अब राजा बनने वाले हो, प्रजा की कैसी सेवा करना, राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, ये सब बतलाए। और कहा कि हे महाराज, जिस सभा में दुष्टता हो रही हो उस सभा में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप ऐसी सभा का परित्याग करना, ऐसी सभा का परित्याग करना। जब भीष्म पितामह ने ऐसी शिक्षा दी तब द्रौपदी को हंसी आई। बोले, महाराज, आप उस समय आपकी प्रभुताएं जो ये शिक्षा आप दे रहे हो कहाँ चली गई थी, जब दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था और दुर्योधन जंगा पीट पीट कर मुझे बिठाने का प्रयास कर रहा था। और कहा कि मेरा प्रारब्ध उस समय मेरी किसी ने सहायता नहीं करी, लेकिन द्वारकाधीश की कृपा तो मेरी लाज बची। इस तरह भगवान ने हंसी ठिठोली, द्रौपदी ने हंसी ठिठोली में बात टाल दी और भगवान को प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह समझ गए कि मुझे कोस रही है। तब भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी, मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बोले, शिबी राज्य में एक राजा राज्य करता था और उसी राज्य में एक परमहंस महात्मा उनके राज्य में निवास करते थे। और वो परमहंस जी बहुत समय व्यतीत हो गया तो उसी राज्य में एक ब्राह्मण निवास करता था और उसने अपनी कन्या के लिए कुछ आभूषण बनवाए। और आभूषण बनाने के बाद जब कन्यादान का समय आया तो उसने धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह किया। वो जो आभूषण बनाए थे वो आभूषण अपनी कन्या को उपहार स्वरूप दिए। तो उपहार लेकर जब कन्या अपने ससुराल में आई तो उसका जो पति था वो बहुत पारखी था सोने चांदी का। तो उसने उस उपहारों को देखकर कहा कि ये तो नकली है, इसमें मिलावट है। तो तुरंत अपने ससुराल में गया तो ससुर जी के मुंह पर फेंक दिए हुए आभूषण। बोले, आपको धिक्कार है, आप ऐसे नकली आभूषण। और आज को उसमें सब जो धन था वो डाल दिया गया, उसको अन्न जल सब दिया है। और अन्न से उस दिन महाराज के यहाँ भोजन बना, जो अन्न लाए थे ना उसी अन्न से भोजन बना। और उस भोजन को परमहंस जी भी वहां रहते थे तो उनको भी भोजन कराया। परमहंस जी ने भोजन किया और भोजन करने के बाद आपको क्या मालूम क्या हुआ, परमहंस जी की बुद्धि बिगड़ी और उन्हें रानी साहब का हार चुरा दिया। लेकिन वे हार चुराते ही उन्होंने सोचा कि महाराज मुझे दंड देंगे, तो परमहंस जी भाग गए। और भागने के बाद भूखे प्यासे 3 दिन तक उस राज्य में भ्रमण करते रहे, छुपते रहे। जब वो अन्न खाया था उसका